हाय एवरीवन, हिंदी के 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पीवाई की प्रश्न और आने वाले एग्जाम में जो संभावित प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। ये क्या है? ध्यान देना, एक लोकोक्तियां और मुहावरे, दो तरह की होती है ना, लोकोक्तियां और मुहावरे। तो कह रहा है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आंख में काजल लगाना, व्यर्थ आडंबर करना, आंख की देखभाल करना और लाइलाज बीमारी। तो कहते हैं ना कि आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी एक आंख है और कजरौटा कितना है? 10-10, यानी दिखावा करना। ठीक है, तो क्या हो सकता है? आंख में काजल लगाना बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो होगा ये होगा क्या? व्यर्थ आडंबर, यानी क्या करना? आडंबर दिखाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन है। ऑप्शन दिया है बात, रात, गीत और मात। अब देखो, इसको सेंटेंस के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे बात होती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, रात हो गई ये भी, गीत गाया जाता है ना कि गाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीत। ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया। इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है कि किसने किया? सुरेश ने मित्रता। अब ध्यान दो, कोई भी जो संज्ञा है, संज्ञा यानी जो भी होगा उसको क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा में क्या ता, तो, अन, पन, इस सब शब्द लगा के क्या होगा? बना सकते। अन, पन, तो, अन। ठीक है, सारी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लगा? सुरेश तो नाम हो गया, संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। निर्वाह करना एक क्रिया हो सकता है। और चौथा क्या है? मित्रता। और ता, तो, अनुपन, यानी मित्र में ता प्रत्यय लगाकर क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? ठीक है, मेरा घर इसी शहर में है, विशेषण बताना। ऑप्शन दिया है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। अब ध्यान देना है क्या क्या होगा। गुणवाचक में किसी के रंग रूप, इसमें क्या बताएंगे? रंग के बारे में बता सकते हैं, रूप के बारे में बता सकते हैं, गुण के बारे में बता सकते हैं। यानी बता दे कि ये कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, तिकोना है, यानी ये सब किसी की आकृति को बताए तो गुणवाचक विशेषण होगा, यानी उसकी गुण को बताए। संख्यावाचक में क्या है कि संख्या को बताता है, 4, 5, 10, 15, 20 लोग, 25 लोग। ठीक है, परिमाणवाचक मतलब जो नापने तौलने वाली चीजें है इसको बताएगा। लेकिन सर्वनामी विशेषण क्या है कि वो सर्वनाम वो शब्द है जो किसी संज्ञा से पहले आए, और जिस संज्ञा से पहले आते हैं तो वो सर्वनाम नहीं विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरा, ये क्या है? सर्वनाम है, और इसके जस्ट पहले क्या है? घर क्या है? संज्ञा है। तो जब किसी संज्ञा से पहले आता है तो विशेषण का काम करता है। ठीक है, लिखता जैसे मेरा घर लिखा है, ठीक है, तो मेरा घर, ये मेरा जो शब्द है घर से पहले आया थी, किसका काम करेगा? विशेषण का काम करेगा। तो इसमें है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। वाक्य का उदाहरण क्या है कि पिताजी ने समझाया है, क्या बोलना चाहिए? सदा सत्य बोलना चाहिए। ऑप्शन में लिखा इच्छावाचक है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अब देखो शब्दों को जोड़ रहा है ना, की के माध्यम से जोड़ रहा है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है, ना कि सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब देखो, उद्देश्य विधेय का मतलब क्या है? एक संज्ञा होगा, कर्म भी होगा, एक ही क्रिया होगी। जबकि इन लोगों में क्या होगा? मिश्र में, संयुक्त में क्या होंगे? दो दो हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दो वाक्य जोड़ा जाता है, इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य में पहले वाक्य पे ही दूसरा वाक्य आश्रित होता है। पिताजी ने समझाया, क्या समझाया? सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरे वाले में कोई कर्ता का रोल नहीं आया, और ये डायरेक्ट किस पे इन्वॉल्व हो गया? पहले वाक्य पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। लिखा है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। ठीक है, ध्यान देना, जब भी श्रृंगार बना तो किससे बनता है? ये वाला आधा छोटा वाला श, ठीक है, और रॉ मिलता है तो ये वाला स्रॉ बनता है, श्रीमान वाला। ठीक है, लेकिन अगर यही बड़ा वाला आधा सौ और री मिलता है, ठीक है, तो ये श्री बनता है। ठीक है, या तो श्री को ऐसे लिखें
या तो श्री को ऐसे लिखे, ये मात्रा नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर श्रृंगार लिख रहा है तो श्री करना है, ठीक है। तो इस श्री में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो श्रृंगार जो शुद्ध रूप है ऐसे लिखना है श्रृंगार, या तो अगर कहीं ऐसे लिखा है तब इसमें एक जो मात्रा ये लग रहा है ना, ये नहीं होता है, तो शुद्ध रूप यही है, ठीक है। अगला प्रश्न, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। जो कटहरा शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? कड़वा, कटहल, काष्ठगृह या कंठफल, ठीक है। तो इसको कहते हैं काष्ठगृह। अगला, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में क्या होगा? देखिए, अत्याचार बनता है अति प्लस आचार से, और उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द से पहले लगता है, तो मूल शब्द से पहले क्या लगा है? अति लगा है। चलिए इसमें बताना संधि कौन सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जो पंक्ति दिया हुआ है इसमें से बताना है कि कौन सा अलंकार है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंब लंकलिब्यो को काल रसना पसारी, ठीक है। ऑप्शन दिया है, सॉरी यहाँ पे आप यमक अलंकार कर देना और श्लेष, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अनुप्रास और यमक, ठीक है। देखो, मनु मानु जन जन हूं ऐसे कोई आए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। और जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पे अनुप्रास भी होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ठीक है। पूरा डिटेल देख लेते हैं, नोट कर लेना, इस डिटेल को नोट करना। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो? बार बार आए, जैसे ब वर्ग की आवृत्ति बार बार आ रही थी, वहां पे क्या होगा? अनुप्रास होता है। लेकिन जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्ति, यानी कल्पना कब? मानो ऐसा है, मानो ऐसा है, जान लो ऐसा है, ठीक है। वाक्य में क्या आएंगे? मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यो शब्द जुड़कर क्या होते हैं? शब्द जरूर आते हैं, ठीक है, उसमें जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, रसों की उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? जो रसों को उद्दीप्त करती है सामग्री क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है, ध्यान रखना। इसके भी दो भेद होते हैं, ध्यान रखो। कौन कौन है? आलंबन है और उद्दीपन। आलंबन क्या कहता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जिसको देखकर आपके मन में उस तरह का भाव है। जैसे किसी व्यक्ति को देखें हंसी का भाव आ गया, या किसी व्यक्ति को देखे दया का भाव आ गया, किसी व्यक्ति को देखे रोने की भाव आ गई, ठीक। तो उद्दीप्त करने का क्या होता है? जागृत करता है। अस्थायी भाव को यही क्या करता है? उद्दीप्त जो करता है, सॉरी, आलंबन क्या करता है? इस भाव को जागृत करता है, और उद्दीपन जो है इस भाव को तीव्र करता है और अस्थायी भाव की ओर ले जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिखा है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ठीक है। देखो यहाँ क्या फर्क है, यहाँ बिंदी लगा हुआ है और इस पे बिंदी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीद, ठीक है। ध्यान दो, पुस्तकें खरीदी सम्मानजनक हो रहा है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, बहुवचन में बना रहा है, तो सीधे जब बहुवचन में बना रहा है तो ये सब कट हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि राम ने 2 पुस्तकें खरीद रहा है और सम्मानजनक बना रहा है, और ध्यान देना ये भी कि बहुवचन बना रहा है, तो खरीदी नहीं खरीदी, ठीक है। अगला प्रश्न, महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। ये तो बहुत ज्यादा पूछता है, महोत्सव का क्या होगा? ध्यान देना, ओ की मात्रा आ रही है, यानी सर पे एक मात्रा आ रहा है, या तो अ का हो या तो ओ का हो, तो वहां पे क्या होगा? गूढ़ स्वर संधि होती है, गूढ़ स्वर संधि। तो महोत्सव का क्या होगा? महाधन उत्सव होता है महोत्सव। अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा नियम, तो पिछले वीडियो में जाइए, वहां संधि चैप्टर पढ़ा होगा, वहां जाना है, स्वर संधि पढ़िए, इस सब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। चौमासा में समास है, जो चौमासा है इसमें कौन सा समास होगा ये बताना आपको, ठीक है। चौमासा में कौन सा समास होगा, ठीक है, बताइए चौमासा में कौन सा समास है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बता दे रहे हैं, चौमासा में क्या होगा? द्विगु समास है, 4 मासों का बात तब कर रहा है, तो जब संख्यावाचक हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगुवाचक। लास्ट, चूहा बिल से बाहर निकला। जब चूहा बिल से बाहर निकला तो जब कोई चीज अलग हो जा रही है तो अलग होने के लिए क्या होगा? अपादान
कारक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कुल कितने सही किए। कुल सही प्रश्न बताइए कि कितने आपके कुल सही प्रश्न हुए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।